नास्ति तेषाम अमंगलम, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। विष्णु सहस्त्र नाम के महात्म्य में भी ये बात आती है, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में कभी अशुभ न हो, तो उसको चाहिए कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। वो जप करता रहे। कई लोग जप के बदले सोचते बहुत रहते हैं। सेठ ने घी खरीदा, मिट्टी का बर्तन था। उस जमाने में मजदूर लोग सेठों का सामान सिर पे रखकर ले जाते थे। एक मजदूर लड़के को घड़ा सिर पे रखने को दिया कि घर तक ले चल। लड़का जा रहा है पर मन में सोचता जा रहा है, कल्पना करता जा रहा है कि घी घर रखूंगा सेठ के, सेठ मेरे को रुपया देगा, मैं उससे एक मुर्गी खरीद लूंगा, वो मुर्गी अंडे देगी, अंडे बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर दूसरी मुर्गियां खरीदूंगा, पैसे कमाऊंगा, खूब पैसे हो जाएंगे तो एक गौशाला बना लूंगा, वहां भैंसे भी रखूंगा, गाय भी रखूंगा, दूध खूब आएगा, एक दुकान खरीद लूंगा, वहां दूध, दही, मक्खन, घी ये सब बेचूंगा, खूब रुपया कमाऊंगा, तो बड़े घर की लड़की से मेरी शादी हो जाएगी, शादी होगी तो बच्चे होंगे। रात को दुकान बंद करके घर आऊंगा तो एक बच्चा बोलेगा इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, दूसरा बोलेगा इसने मेरी शर्ट का बटन खींच के तोड़ दिया, तीसरा कुछ बोलेगा। तो मैं बच्चों को बोलूंगा क्या मेरा सिर खपा रहे हो? घी का घड़ा जमीन पे दे मारा, घड़ा टूट गया, घी मिट्टी में मिल गया। सेठ ने कहा बेवकूफ, तूने मेरा कीमती घी मिट्टी में मिला दिया। वो बोला आपका तो खाली घी मिट्टी में मिल गया, मेरी तो पूरी गौशाला और पोल्ट्री फार्म मिट्टी में मिल गया और पूरी गृहस्थी मिट्टी में मिल गई। तो ये काल्पनिक बातें दिमाग में सोचते रहने से नुकसान के सिवाय कुछ भी नहीं होता। तो उसकी अपेक्षा निश्चिंत और निशोक होकर, देखो करना अपने हाथ में है और होना ईश्वर के हाथ में है। ठीक बात है? कुछ भी करना, शुभ के अशुभ, अपने हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मनुष्य का कर्म में अधिकार है। ठीक है ना? करने में स्वाधीन तू, होने में आधीन, फिर ईश्वर के अधीन है। जो होगा वो परिणाम वो देंगे। विद्यार्थी ने पेपर अच्छा दिया नहीं और परिणाम सोचे कि मैं फर्स्ट आऊं, तो तूने पेपर कैसा दिया? पेपर में लिख दिया परीक्षक महोदय कईयों की किस्मत तेरे हाथ है, मुझे पास कर दे, तो क्या बात है। परीक्षक ने उसके रिजल्ट में लिखा किताबों की ढेरी तेरे पास थी, थोड़ा याद कर लेता तो क्या बात थी। अब पास होने की छोड़ दे आस, खुरपी ले ले छीलो घास। पेपर अच्छा दिया नहीं तो रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा? तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है, पर होने में वो फिर होई सो ही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वहीं साखा, फिर उसकी तरफ से होगा। कई लोग क्या करते, आलसी होकर कर्म करते हैं और फल का चिंतन ज्यादा करते हैं। फल का चिंतन करते रहने से कर्म करने की शक्ति वो फल का चिंतन करने में बिखर जाती है और उस कारण फल भी बढ़िया नहीं आता।
इसीलिए जो व्यक्ति अमंगलों से मुक्ति दिलाने वाला, अशुभों से मुक्ति दिलाने वाला गुरु मंत्र जपता रहता है, नाम जप करता है और कार्य करने में कुशल तत्पर होता है, आलसी नहीं होता, वो व्यक्ति धन, यश और आरोग्य को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है। एक आदमी होटल में खाने गया और उसने खूब खाया, सैंडविच खाया, पिज्जा, बर्गर, फिर कुछ और भी। थोड़ी देर बाद जब वो खा पी चुका तो वेटर आया और उसने बिल दिया और कहा, योर बिल सर। तो वो क्या बोला? वो बोला, टेक माय कार्ड। तो वेटर बोला, सर दिस इज द राशन कार्ड, ये तो राशन कार्ड है। तो वो आदमी बोला, तुम्हारी होटल के बाहर तो बोर्ड लगा है ऑल कार्ड एक्सेप्टेड, तो ये कार्ड ले लो। अरे इससे काम नहीं चलेगा, बैंक का कार्ड चाहिए ना। बोले ऑल कार्ड एक्सेप्टेड, ये उठा ले, वो नहीं चलेगा। व्यक्ति विवेक पूर्वक अपने जीवन में अशुभ से बचने के लिए अगर वर्तमान में गुरु के बताए मार्ग के द्वारा, गुरु उपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिम तु कारयेत, तो जरूर उसके जीवन में से अमंगल और अशुभ का हिस्सा दूर होता जाएगा। अंबकासुर नाम का एक राक्षस था, लोगों को बहुत परेशान करता रहता था, सबको परेशान करता फिरे, वो समझो उन्हीं की परंपरा का है। दूसरों को तंग करता फिरे, वो समझो वहीं से आया है। जिस आदमी का स्वभाव आपको शांत दिखे, सौम्य दिखे, समझो इस शरीर में आने से पहले वो किसी अच्छे लोक में था। और किसी आदमी को आप बहुत क्रूर देखो, हिंसक देखो, बात बात में गालियां बोलता हो, गंदे शब्द बोलता हो, आप समझना ये आदमी इस शरीर में आने से पहले नरक में था। तभी ये या तो कीड़े मकोड़े की या सांप बिच्छू की योनि में था, इसलिए बात बात में भड़क जाता है। आप देखना कई लोग बात बात में गुस्सा करते हैं, तैयार रहता है बस। घर में किसी ने गलती की पानी की बूंद जितनी, और गुस्सा करेंगे बिहार की कोसी नदी की बाढ़ जितना, डूब जाए बेचारे घर वाले। कई तो घर के लोग डरते हैं कि अपने घर पे अमुक आदमी बहुत गुस्सा करता है, अरे वो आ गया, दहशत फैल जाती है उसके आने से। अपनी उपस्थिति किसी को न खटके, अपनी अनुपस्थिति लोगों को खटके कि अरे ये आदमी घर पे आए तो अच्छा है, ये घर पे हो तो अच्छा है। पर जो क्रूर स्वभाव के होते हैं उनकी उपस्थिति खटकती है और फिर सोचते हैं कि ये बला टले तो अच्छा है। तो अपने घर पे पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, बेटा अपने पिताजी के प्रति, पिता अपने पुत्र के प्रति एक मैत्री स्थापित करें, तो उस घर में भक्ति में भी बरकत आती है। अब एक अच्छी तरह जप करता है और दूसरा मुंह चढ़ाए फिरता है, तो ये न हो। अच्छा चलो, घर का एक व्यक्ति भक्ति करता है तो दूसरा अगर नहीं करता तो करने वाला न करने वाले का विरोध न करे। आप करते हैं पर आपके घर पे कोई एक व्यक्ति नहीं करता है तो आप उससे लड़ाई मत करो। तुम जप नहीं करते, तुम जल्दी नहीं उठते, तुमने अभी तक दीक्षा नहीं ली, ऐसा उसको टोको मत। आप उस व्यक्ति के लिए मन ही मन श्वास रोककर सुबह गायत्री मंत्र जप करो और संकल्प करो कि इसको भी भक्ति का रंग लगे, ये भी दीक्षा ले ले, ये भी रोज जप करे,
इसकी भी जिद छूट जाए, ये भी झगड़ा कम करे, नाराज कम हो। संकल्प करके श्वास छोड़ो। तो गायत्री मंत्र का जप और आपका किया हुआ संकल्प, फिर आपने श्वास छोड़ा, तो आपने संकल्प करके श्वास छोड़ा, तो वो आपका छोड़ा हुआ श्वास भी आपके घर में उस आदमी को प्रेरणा देगा कि मैं भी जप करूं, मैं भी दीक्षा लूं, मैं भी व्यसन छोड़ दूं। रोज 5 बार ये घर पे करें, अगर किसी को भक्ति के रास्ते लाना है तो। कई लोग ऐसे बहुत ये जप नहीं करते, हम तो जल्दी उठ जाते, ये आलसी हैं। नहीं, हम अगर चाहते हमारी गलतियों को ईश्वर माफ करे, तो हम भी घर पे किसी की गलतियां माफ करना सीखें और क्षमा का कवच पहनकर चलें। हम कोई यमदूत थोड़ी है कि सबके लिए हाथ में डंडा लेकर घूमते फिरे, मैं तेरे को ठीक कर दूं, मैं तेरे को ठीक कर दूं। अभी जिनकी 3 शिविर हो चुकी है और संतान प्राप्ति के लिए, उसके बाद विनायक जी माने गणपति जी काशी चले गए। गणपति जी भी काशी जाने का मन में रखते, और आप और हम तो अभी काशी में ही बैठे हैं। आपको लगेगा नहीं नहीं हम आलंदी में बैठे। भगवान शिव जी ने कहा है गुरु गीता में, आप बोलना साथ में, काशी क्षेत्रम निवासश्च, काशी क्षेत्रम निवासश्च, जाह्नवी चरणोदकम, जाह्नवी चरणोदकम, गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात्, गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात्, तारकं ब्रह्म निश्चय, तारकं ब्रह्म निश्चय। काशी क्षेत्रम निवासश्च, मतलब जहां सदगुरुदेव रहते हो वो जगह मोक्षदायिनी पूरी काशी के समान पवित्र है। तो इस जगह पर तो कितनी बार गुरुदेव के चरण पड़े हैं। गर्ग संहिता में तो लिखा है, गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं ईश्वर को पाए हुए संत एक क्षण के लिए जिस जगह पर रुक जाते हैं उस जगह पर सारे तीर्थों का वास हो जाता है। फिर उस जगह पर भविष्य में कोई पापी आदमी भी मर जाता है तो सीधा भगवान के धाम में चला जाता है। इतनी महिमा बताई। तो गुरु का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। गुरुदेव का चरणामृत वो साक्षात गंगा जी हैं। और गुरुदेव कौन है? गुरुर विश्वेश्वरः साक्षात, गुरु विश्वनाथ, तारकम ब्रह्म निश्चय, तारणहार। तो गणपति जी जिन्होंने अदिति के गर्भ से अवतार लिया था विनायक रूप में। अदिति, बहनों में भावना बहुत होती है। पुरुष की अपेक्षा बहनें अगर चाहें तो साधना में और भक्ति में भाइयों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से आगे जा सकती हैं, क्योंकि बहनों में भावना बहुत ज्यादा होती है। सौराष्ट्र की गंगा सती देखो, महाराष्ट्र की मुक्ताबाई, सखू देवी, जनाबाई, बहिणाबाई, कितनी देवियां हुई। बहनें चाहें तो अपनी भावनाओं को कोई गलत दिशा में मोड़े, उसके पहले सदगुरु के चरणों में, अपने इष्ट के, अपने आराध्य के चरणों में उसको मोड़ दें। तो बहुत फायदा। तो अदिति के गर्भ से कई देवताओं ने अवतार लिया है। सूर्य भगवान अदिति के बेटे हैं। भगवान ने धरती पर, विष्णु भगवान ने वामन रूप से अवतार लिया, अदिति के गर्भ से लिया। अदिति मतलब जहां द्वैत नहीं है। द्वैत, मैं, तू, राग, द्वेष, मेरा, तेरा, ये जहां नहीं है वो अदिति है।
पुराणों में बहनों के देवियों के नाम बड़े सुंदर आए हैं। अनुसुया, जहां असूया नहीं है, जहां द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अनुसुया। तो अदिति के यहां गणपति जी विनायक रूप से आए। हर बहन अदिति बन सकती है और अपने जीवन में गणेश जी को, मतलब विवेक को जन्म दे सकती है। विवेकी होकर जीवन जी सकती है हर भाई, हर बहन। तो गणपति जी काशी चले गए। यहां क्या हुआ, अंबकासुर की जो मां थी, राक्षसी, उसका नाम था भ्रमरी। जैसे भंवरा होता है ना, भ्रमरी। भंवरी के 6 पैर होते हैं। तो भ्रमरी ने सोचा कि मैं मेरे बेटे अंबकासुर को मारने वाले गणपति जी को मार डालूं। अब ये गणेश जी को मारने निकली है। निंदा करने वाले और आलोचना करने वाले जो लोग होते हैं वो भ्रमरी के ही वंशज हैं। जैसे भ्रमरी के 6 पैर होते हैं ना, ऐसे निंदकों के भी 6 पैर होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, मोह और मत्सर, ये 6 पैर होते हैं इनके। कामना भी खूब होती है, बस अपनी टीआरपी बढ़नी चाहिए। उसके लिए कोई भी कहानी बनाकर सुना दो, ऐसा हो गया, ये देखिए ऐसा हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। खबरें कम हैं और खबरों की चैनलें ज्यादा हैं, इसलिए खबरें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि कम है खबरें। और वो खबरें बनाने के लिए कुछ भी करने को, किसी भी स्तर तक नीचे गिरने को तैयार हो जाते, क्योंकि उनका इष्ट ईश्वर नहीं है, रुपया है। बस मेरे को रुपया मिलता है ना, मेरी टीआरपी बढ़ी, मेरे को विज्ञापन के रुपए मिलेंगे। टीआरपी बढ़ेगी तो बड़ी कंपनियां ऐड देंगी, रुपया कमाएंगे। पर ये नहीं सोच पाते कि जब मरेंगे तो रुपया साथ नहीं जाएगा, की हुई श्रद्धा भक्ति से जब तब की कमाई साथ जाएगी। दिग्विजय की यात्रा करने वाला सिकंदर भी भिखारी होकर मरा था, और कोई भक्त दुनिया से जाता है सम्राट की तरह जाता है, क्योंकि उसको संतोष होता है कि मैंने जीवन में जब तब की कमाई की है। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने भगवत गीता में आश्वासन दिया है कि ऐसा भक्त जब दुनिया से जाता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती। ये श्री कृष्ण का वचन है। और जो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं उनकी कितनी दुर्गति होती है, ये भी गीता के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक भगवान ने बताया कि उनकी मरने के बाद क्या दुर्गति होती है। और भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती, ये भगवान ने वचन दिया। और आपकी या मेरी बात झूठी हो सकती है, श्री कृष्ण की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, भगवान विट्ठल की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये उनका वचन है कि ऐसा कल्याणकारी काम करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। भले शरीर छूट जाए आयु पूरी होने पर, वो तो एक दिन सबका छूटेगा ना, पर भक्त की बुरी गति नहीं होती। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई एहि मार्ग सोई। इस मार्ग पर वही कदम रख पाता है जिस पर ईश्वर की अति कृपा। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि होई न काहे सहाई। इस पथ पर मन लगाकर जो चलेगा उसको ईश्वर मदद रूप जरूर होंगे। पर कई होते हैं खुद नहीं चलते पर दूसरों को गिराना चाहते हैं, उनको चलने से रोकना चाहते हैं।
बातें बड़ी बड़ी करेंगे, पर उनकी बातें ऐसी होती है जैसे एक महिला बोली अपनी सहेली को, मेरा पति रोज सैकड़ों लोगों को रोटी खिलाता है। वाह वाह। सुनने वाली बोली, तेरा पति तो बड़ा देवता है, सैकड़ों लोगों को रोज रोटी खिलाता है। बोले हाँ, काम क्या करता है? बोले वेटर है होटल में। बातें बड़ी बड़ी। ज्योतिषी ने कहा, एक आदमी ने अपने बेटे की जन्म पत्री दिखाई। ज्योतिषी ने कहा, वाह वाह, आपका बेटा तो ऐसा होगा, बड़ा होगा तो इसके चारों तरफ गाड़ियां घूमेगी, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। वो आदमी खुश हो गया कि मेरा बेटा इतना पैसे वाला होगा कि चारों तरफ गाड़ियां होगी। बोले नहीं नहीं, चौराहे पर ट्रैफिक वाला होगा, पुलिस वाला बनेगा, बड़ा होगा, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। धुआं और धूल मिले। तो ये भी किसी की ऐसी नौकरी हो तो उसकी भी कोई, वो हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, पर बातों से क्या होगा? भक्ति में जो ते ही पंथ चले मन लाई, इस कल्याणकारी पथ पर। तो भ्रमरी गणपति जी को मारने के लिए निकल पड़ी। और क्या किया उसने? गणपति जी की मां अदिति का रूप बना लिया। लगे कि विनायक की मां है, तो वहां जहां गणपति जी रुके थे राजा के यहां, वहां तो सब आदर करने लगे, अरे विनायक जी की मां है, अरे अरे माता जी पधारो पधारो, सब आदर करने लगे। ये भी खुश हो गई। कि अब मजा आएगा। भंवरा होता ना, भंवरा भंवरी, इनके 6 पैर होते हैं, ये लकड़ी में छेद कर सकते हैं। बांस हो, सूखे बांस में छेद करके अंदर रह सकते हैं। परंतु ये भंवरे और भंवरियां कभी भी सोने में छेद करके नहीं रह सकते। और अपने शास्त्रों में बताया गया, बापूजी भी कहते हैं कि अपने बच्चों को बोलो हिरण्यमस्तुम भवा, सोने जैसे बनो, तेजस्वी, ओजस्वी, प्रकाश रूप। तो साधकों का दिल ऐसा होता है, जैसे पार्वती जी की श्रद्धा तोड़ने के लिए सप्तऋषियों ने बार बार शिव जी की निंदा की, तो पार्वती जी क्या बोली कि जैसे सोने को, पार्वती जी बोली, सोने को आग में तपाओ तो और चमकता है। सप्तऋषियों, आप मेरी श्रद्धा तोड़ने के लिए जितना कुछ बोलोगे ना, मेरी श्रद्धा में कमी नहीं आएगी, वो तो और बढ़ेगी। तो सप्तऋषियों ने फिर कहा, तुम्हारे गुरु नारद जी, उनकी बात मानने से किसका घर बसा है? पार्वती जी ने कहा, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्ने सुगम न सुख सिद्धिते ही। और रही बात तुम बोलते हो घर किसका बसा है, तो तजऊ न नारद करि उपदेशु, मैं मेरे गुरु की बात नहीं त्यागूंगी। आप कहीं 7 बार महेशु, 100 बार शिव जी बोले कि तू गुरु की बात छोड़ दे, तो भी मैं मेरे गुरु का आदेश ठुकराऊंगी नहीं। अदिति का रूप लेकर भंवरी पहुंच गई और कहा कि मेरे विनायक बेटे को बुलाओ। कहां है? मैं मेरे बेटे को देखने के लिए तड़प रही हूं। अब तड़प रही थी। शूर्पणखा कैसा रूप बनाकर आई, पूतना कैसा रूप बनाकर आई, ऐसे ये भ्रमरी भी अदिति का रूप लेकर के आई। विनायक जी आए, गणपति जी, भ्रमरी ने लड्डू दिया, खाओ, मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। गणपति जी ने लड्डू हाथ में लिया, समझ गए कि इसमें जहर है और ये मेरी मां नहीं है। गणपति जी को क्या देर लगती पहचानने में, इसमें जहर है।
भ्रमरी गणेश जी को नष्ट करना चाहती थी। निंदक आलोचक हमेशा साधकों के अंदर में रहे हुए विवेक को नष्ट करना चाहते हैं, श्रद्धा भक्ति को तोड़ना चाहते हैं, पर गणेश जी का नाश कोई नहीं कर सकता। भले जहरीला लड्डू दिया भ्रमरी राक्षसी ने, पर गणपति जी उस जहरीले लड्डू को भी पचा गए। भ्रमरी तो देखती रह गई कि इसको कुछ नहीं हुआ। गणपति जी ने कहा, मैं किसका बेटा हूं पता है ना? मेरे बाप शिव जी समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल जहर पचा गए थे, तो मैं उनका बेटा क्या एक जहरीला लड्डू नहीं पचा सकता? मेरा बाप पूरा जहर का कटोरा पी गया, मैं एक लड्डू नहीं खा सकता? तो भ्रमरी बार बार देखे, इसको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गणपति जी ने कहा, मैं बचपन में मेरे बाप के सांपों के साथ खेलता था, जहरीले सांप थे, और तेरा एक जहरीला लड्डू क्या मेरा बिगाड़ेगा? तो जैसे गणपति जी ने कहा कि मेरा बाप कौन है तुझे पता है, ऐसे ही साधक भी निंदकों के सामने गर्जना करें कि हमारे भी बापू कौन है तुझे पता है। हम किसके शिष्य हैं, हम किसके साधक हैं, हमने किससे दीक्षा ली है तुझे पता है? अत्रि नेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिस्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथितः प्रिय। गुरुर विश्वेश्वरः साक्षात् तारकम ब्रह्म निश्चय। गणपति जी बहुत मुस्कुराए। एक बार मिलकर सभी गणपति जी के चरणों में वंदन करें कि हमारा भी विवेक ऐसा प्रखर हो कि ये कोई संसार में निंदक भ्रमर और भ्रमरियां हमारे विवेक और हमारी भक्ति को नष्ट न करने पाए। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः गणाधिपतये नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। इसने सोचा कि मेरा ये दाव तो विफल गया, तो कहा कि आओ बेटे, बहुत दिनों बाद मिले हो, मेरी गोद में बैठो। भ्रमरी ने सोचा कि बैठेंगे तो मैं कस के दबाकर इनको मार डालूंगी, पर ये तो गणपति जी, इनका ये क्या बिगाड़ सकती। गणपति जी
तैयार हो गए। जैसे 6 पैर वाली भ्रमरी षड्यंत्र कर रही थी पर गणेश जी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष आदि ये जिनके दिल में है, ऐसे आलोचक भी भक्तों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। गणपति जी को कहा हो गोद में बैठो, गणपति जी बैठ गए। इसने सोचा कि मैं दबा दूं और इनको मार डालूं। राक्षसी तो थी, बल तो था उसमें, पर गणपति जी ने क्या किया, अपना वजन बढ़ा दिया। गणपति जी ने प्रेरणा दी है कि निंदा करने वाले, समाज में अशांति की और गलतफहमी की आग फैलाने वाले जो लोग हैं, उनका प्रभाव समाज में न पड़ने देना हो तो अपना भजन बढ़ाओ। गणपति जी ने वजन बढ़ाया, हम अपना भजन बढ़ाएं। अपने को वजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वजन बढ़ाने से फायदा भी नहीं है अपने को भजन बढ़ाने से फायदा। वजन बढ़ाएंगे तो फिर कोलेस्ट्रॉल हो, फिर हार्ट अटैक हो, कई बीमारियां हो। एक महिला बहुत मोटी थी, एक डॉक्टर के पास गई कि वेट कंट्रोल के लिए क्या करूं, वजन घटाना है। डॉक्टर बोले बहुत सरल कसरत है, दाएं देखो बाएं देखो, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। वो माई बोली कि ये तो बहुत बढ़िया कसरत है और बहुत सरल है, मैं तो सारा दिन जब भी मौका मिलेगा बैठ जाऊं इधर इधर, इससे वजन कम हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा सारा दिन मत करना, जब भी आपके पास कोई खाने की डिश लाए आप मुंह घुमा दो, उधर वो इधर करे तो आप इधर कर दो, वो इधर डिश करे तो आप इधर कर दो। पर बिल्कुल खाना छोड़ देंगे तो भी गुजारा कैसे होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न वबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ति युक्त खान पान, युक्ति युक्त रहन सहन, व्यक्तिगत खर्च ज्यादा नहीं। ये भी ड्रेस ले लूं। एक महिला ने अपने पति को कहा चलो ना 2-4 नए ड्रेस और 2-4 नई साड़ियां खरीद कर आते हैं। पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा, अलमारियां जो 2-4 थी खोली, बोले इतनी सारी साड़ियां हैं, इतने सारे ड्रेस हैं। तो पत्नी बोली ये सब तो मैंने 2-4 बार पहन लिए हैं और सबने देख लिए कि इसने इस रंग का ड्रेस पहना है, इस रंग की साड़ी पहनी है, अब कुछ नया 2-4 नए रंग के ले आए। पति बोला फिर एक काम करते, अपन सोसाइटी ही बदल देते हैं, वहां तो किसी ने नहीं देखे न तेरे ये कपड़े। तो व्यक्तिगत खर्च कम। एक लड़का अपना साधक बापूजी से सारस्वत मंत्र लिया हुआ, उसके पिताजी जेब खर्ची के पैसे देते तो वो फालतू खर्चा नहीं करता था, वो पैसे बचाता और अपना जन्मदिन आने पर गरीबों की बस्ती में जाकर मिठाई बांट के आता था। और कोई ज्यादा गरीब बच्चा होता और उसको कपड़े दे आता 1-2 जोड़ी। तो कितनी अच्छी बात है। हमारे देश के और बच्चों को भी ऐसी प्रेरणा मिले। एक लड़के ने सारस्वत मंत्र लिया, पढ़ लिख कर वो सीए बन गया, अच्छा कमाता था। जब शादी तय हुई तो लड़की वालों ने पूछा दहेज में क्या तैयारी करें, तो उसने कहा आप सब भी गुरुदेव से दीक्षा ले लो ईश्वर के नाम की, इससे बढ़कर मुझे दहेज में और कुछ नहीं चाहिए। आजकल तो कई लोग बेटे की शादी करते हैं कि मानो जन्म से लेकर अब तक का सारा पैसा वसूल लड़की वालों से ही करना है, ब्याज समेत। एक आदमी अपने बेटे का रिश्ता लेकर गया, लड़की वालों को बोला हम दहेज में मानते ही नहीं, पर हम चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर आए तो कम से कम 40-50 तोला सोना पहन कर आए। अब तू बाकी क्या रख रहा है, बाकी दहेज में हम मानते ही नहीं है, पर आपकी बेटी हमारे घर आ रही है तो कम से कम एक नई कार में तो बैठ कर आए, मतलब कार भी दो। आपकी बेटी हमारे घर आ रही है तो कम से कम नया एलसीडी है, नया फ्रिज है, नया ये है, ये सब चालबाजी की भाषा है। मैं तो यहां आप सबसे कहूं, आप भी अपने बेटे की शादी करो तो लड़की वालों से कोई मांग मत रखो कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। शुरुआत करो अपने घर से, मांग मत रखो।
और आप अपने और दोस्तों को, आपके जो और परिचित हो, आपके और रिश्तेदार हो, कि आप भी अपनी तरफ से मांग मत रखो। कन्या सद्गुण संपन्न बेटी अपने घर बहू बनकर आ रही है तो वो बेटी लक्ष्मी है। ऐसा कुछ किया जाए ना, सुंदर समाज का निर्माण इससे होगा। दिल्ली में एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी की, 21 लाख रुपया कैश दिया दहेज में, 34 लाख की कार दी, ओडी कार आती है ना, वो कार दहेज में दी, और ज्वेलरी के पीछे खूब खर्चा किया। फिर भी उन कमबख्तों को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने 2-3 महीने बाद बेटी को मायके छोड़ दिया। ऐसा ना हो। आगरा में एक साधक ने अपनी बेटी की शादी की, तो वो बेटी भी ऐसी सद्गुण संपन्न ससुराल गई। 1 साल में ससुराल वालों का व्यापार दुगना हो गया। तो लड़के का बाप लड़की के बाप के पास आकर पैर छूने लगा कि आपकी बेटी हमारे घर क्या आई, हमारे घर तो साक्षात लक्ष्मी आ गई। व्यापार 1 साल में दुगना हो गया। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी ने कुंवारी थी तब से दीक्षा ली हुई है और अपना जीवन पवित्र भक्तिमय जीवन बनाया है। गुरुदेव के प्रति उसकी भक्ति पहले से थी, अब भी है। तो वो भक्ति तो सब सुखों की खान है ही। मेरी सगी बहन ने गुरुदेव से दीक्षा ली, तो जहां शादी हुई उसकी, वो लोग कई बार आते हैं आश्रम में, तो वो कहते हैं कि मुझसे कहते हैं आपकी बहन शादी करके हमारे घर आई, घर के लोगों ने सबने नॉनवेज छोड़ दिया, इसने सबसे छुड़वा दिया। लड़ाई झगड़े से नहीं, प्यार से, और सबने छोड़ भी दिया। तब से हमारे घर में इनकम बढ़ गई है, बचत खूब बढ़ रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और हर चीज की सुविधा हो गई। मैंने कहा ये इसका नहीं, इसने गुरुदेव से दीक्षा ली है, उस गुरु की कृपा का, दीक्षा का प्रभाव है। मंत्र परम लघु, गुरु के मुख से मंत्र मिला वो है तो छोटा, कोई 5 अक्षर का मंत्र, कोई 12 अक्षर का, कोई 3 अक्षर का, कोई 24 अक्षर का गायत्री मंत्र हो तो किसी का। तो गुरु से मंत्र मिला वो है तो छोटा, परंतु जासु वश, उसके वश में विधि माना ब्रह्मा जी, हरि माना विष्णु जी और शिव जी, सारे देवी देवता मंत्र के वश में हो जाते। मंत्र परम लघु जासु वश, विधि हरि हर सुर सर्व। तो गणपति जी भ्रमरी की गोद में आकर बैठ गए, और गणपति जी आकर बैठे, उन्होंने तो अपना वजन बढ़ाया, और ऐसा वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि उसकी तो आंखें फट गई और अपने असली रूप में आ गई। तब सबको पता चला कि अरे ये तो अदिति नहीं है, ये तो अंबिकासुर की मां भ्रमरी है। और फिर वो मर गई, चिल्लाते चिल्लाते अपने असली रूप में आकर मर गई। तो साधक हम सभी अपने जीवन में विवेक को कभी भी नष्ट नहीं होने देंगे तो गणपति भगवान सचमुच हमसे बड़े राजी रहेंगे। गणपति जी केवल गणेश जी के आगे दिया जलाने से खुश नहीं होते हैं। गणेश उत्सव के दिन गणपति जी की मूर्ति स्थापित कर दी और फिल्मों के गाने बजाते रहे, इससे गणपति जी राजी नहीं होंगे। नारद पुराण में तो बताया कि गणपति जी के 12 नामों का उच्चारण करे कोई संध्या के समय, तो उस पर गणपति जी राजी रहते हैं। नारद पुराण में बताया, आप बोलना साथ में, प्रणम्य शिरसा देवम, प्रणम्य शिरसा देवम, गौरी पुत्रम विनायकम, गौरी पुत्रम विनायकम, भक्तावासम स्मरे नित्यम, भक्तावासम स्मरे नित्यम, आयु कामार्थ सिद्धये। पूज्य बापू जी पधार रहे हैं।
हम गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वचन का लाभ लेंगे। हरि